कहते हैं जिंदगी और मौत के बीच फर्क सिर्फ कुछ मिनटों का होता है और यही मैसेज देता है इस साल का वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2025, जिसका थीम है एवरी मिनट काउंट्स। सोचिए, अगर किसी को अचानक बोलने में दिक्कत हो जाए, चेहरा टेढ़ा पड़ जाए या हाथ पैर सुन्न हो जाए, क्या आप पहचान पाएंगे कि ये स्ट्रोक के लक्षण हैं? हर साल लाखों लोग इसी वजह से अपनी जान भी गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें वक्त रहते ये सिम्टम्स समझ ही नहीं आते। और इसलिए इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर thehealthsite.com ने बात करी डायरेक्टर ऑफ न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी डॉक्टर विपुल गुप्ता से, जिन्होंने बताया कि कौन से वो वार्निंग साइन हैं जो स्ट्रोक आने से पहले शरीर आपको देता है और किन वजहों से आता है स्ट्रोक, और सबसे जरूरी कैसे इससे बचा जा सकता है। जब स्ट्रोक होता है किसी को भी, तो हर एक मिनट में कभी 19 लाख ब्रेन के सेल्स की डेथ हो जाती है। इसका मतलब है एक एक मिनट बहुत जरूरी होता है। इस मैसेज का कन्वे करने का यह तात्पर्य है कि जब स्ट्रोक सस्पेक्ट करें तो जल्द से जल्द उसका डायग्नोस करके जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल में जाएं जहां पे स्ट्रोक के मॉडर्न ट्रीटमेंट हो सकते हैं, बिकॉज एवरी मिनट काउंट्स। स्ट्रोक को कैसे पहचाने? अगर हम ठीक टाइम पे पहचानेंगे तभी हम मरीज को ठीक टाइम पे अस्पताल ले जा पाएंगे। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके लिए याद रखिए फास्ट, FAST। F का मतलब फेस, अगर एक तरफ का फेस टेढ़ा हो जाए तो ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। A का मतलब आर्म, अगर एक हाथ या इवन एक पैर ठीक से नहीं चल रहा, ये भी स्ट्रोक का लक्षण है। S का मतलब स्पीच, जबान, बोलने और समझने में कोई भी दिक्कत होना। तो T का मतलब टाइम जरूरी है, एक इमरजेंसी है, जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा बैलेंस बिगड़ जाना, कभी कभी एक आंख से ना दिखना या सिर जोर से सिर दर्द होना, एक सेकंड में ऐसा लगे जैसे सिर फटने लगा है, ये भी ब्रेन में ब्लीडिंग का एक कारण हो सकता है और स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। तो इसको याद रखें, जल्द से जल्द डायग्नोस करके अस्पताल लेके जाएं। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक किन वजहों से आता है और इससे कैसे बचें। सच्चाई यह है कि 70 से 80% स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, उसको कंट्रोल में रखना सबसे जरूरी है। डायबिटीज है, उसको टाइम पर डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट कराना। शुगर लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल रहने चाहिए। इसके अलावा हमारी कई आदतें स्ट्रोक को बढ़ाती हैं, जैसे कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। आप अगर धूमपान करते हैं या ड्रिंक करते हैं, थोड़ी सी भी ड्रिंक से स्ट्रोक का रिस्क हमारा बढ़ जाता है। इन सब के अलावा नए जमाने में कई और मॉडर्न रिस्क फैक्टर्स भी आ गए हैं। ये देखा गया जो हमारा एयर पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो भी स्ट्रोक का एक मेजर खतरा बनता चला जा रहा है। उसके अलावा जो कम सोना, रात को लोग टीवी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो भी अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। स्ट्रेस लाइफ में ज्यादा होना, इससे भी स्ट्रोक का रिस्क है। और ज्यादा स्क्रीन टाइम होना, मतलब ज्यादा ही टाइम अगर फोन, टीवी, स्क्रीन पे लगे रहना, ये देखा गया, ये भी एक स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर्स है। तो मेरा मैसेज ये रहेगा, सबसे जरूरी है प्रिवेंशन, उसको हम बचाव कर सकें। अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेगा तो 70 से 80% चांस स्ट्रोक के हम लोग कम कर सकते हैं। धन्यवाद। स्ट्रोक से बचने के लिए जो हम खाना खाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है ज्यादा घी तेल ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा फ्राइड नहीं खाना, रेड मीट ना लेना, ये सब बहुत जरूरी है। मेडिटेरेनियन डाइट, इसका मतलब है जो डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा हो, नट्स ज्यादा हो, ड्रिंक बिल्कुल ना हो, डेयरी भी बहुत ज्यादा ना लें। अगर किसी को नॉनवेज खाना भी है तो फिश या चिकन वो ज्यादा अच्छा रहता है। और रात का खाना 2-3 घंटे सोने से पहले ले लेना। ये सब खाने पीने की ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें स्ट्रोक से बचा सकती हैं। रेगुलरली एक्सरसाइज करना, हफ्ते में 5 बारी 45 मिनट ब्रिस्क वॉक, जल्दी जल्दी चलना या कोई और एक्सरसाइज करना, और अपने वेट को कंट्रोल रखना, ये भी स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी चीज है जिसको हमें अहमियत देनी चाहिए। उम्मीद करते हैं डॉक्टर की बताई टिप्स आप जरूर फॉलो करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।